मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पार्ट 2 क्लास 9 मैथ्स को डिस्कस करेंगे, जहां पर आज हम ये सीखेंगे कि दो रैशनल नंबर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 3 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर निकालने के क्या फॉर्मूला होता है और क्या किस प्रोसीजर से हम उन क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम उसी पर विचार करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अभी हमने आपसे क्या कहा कि आज की क्लास में हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये भी मेरा रैशनल नंबर है और ये भी मेरा रैशनल नंबर है। इन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है जी, आज मैं 2-3 क्वेश्चंस इस टॉपिक पर कराऊंगा। आपने पूरी क्लास बिगनिंग से एंड तक ऑब्जर्व करनी है, तो आपको आराम से इस कंसेप्ट पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कभी भी आपको कोई भी दो रैशनल नंबर दे रखे हो, मान लीजिए यहाँ पर क्या है बेटा हमारे पास, मान लीजिए एक 3 है और एक 4 है, मतलब दो रैशनल नंबर है। अब आप कह रहे होंगे रैशनल नंबर कैसे है ये, तो देखिए किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर नहीं होता, नीचे हम 1 लगा लेते हैं। अब ये प्रॉपर रैशनल नंबर बन गए। ठीक है जी, क्यों बन गए, क्योंकि 1 को 3 से डिवाइड करोगे तब भी 3 आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करोगे तब भी 4 आएगा। अब मेरा रूल समझना, जो रूल मैं अब आपको क्लियर करना चाह रहा हूं और इस क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूं, वो ट्रिक कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझना। कभी भी आपको किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में दो रैशनल नंबर निकालने हो, 3 निकालने हो, कितने भी निकालने हो आपने, तो आपने क्या प्रोसीजर निकालना है, जितने भी ये वर्ड पर बेटा मैं फोकस कर रहा हूं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो आप हमेशा क्या करो 2 में +1 कर दो, आंसर कितना आएगा 3। ये जो मैं समझाने जा रहा हूं इस पर ध्यान देना। देखिए 1 हम लगा रहे हैं, अगर मैं +2 भी करूंगा तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं अगर +3 करूंगा तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, +1000 करूंगा तब भी गलत नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, मुझे लिमिटेड रैशनल नंबर निकालने हैं। लिमिटेड का मतलब यहाँ पर दो रैशनल नंबर निकालने हैं। इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसी 1 से लिमिटेड नंबर निकालने के लिए 1 प्लस कर रहा हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आप ये मत सोचना, देखिए रैशनल नंबर मैंने क्या कहा, +5 निकालोगे तो थोड़े से ज्यादा निकलेंगे, अगर आप +10 करोगे तो और थोड़े से ज्यादा निकलेंगे। क्वेश्चन तब भी गलत नहीं होगा, पर ये आपने लिमिटेड नंबर के लिए रूल याद रखना। कभी भी दो रैशनल नंबर निकालने हैं तो आप क्या करोगे 2 + 1। देखिए सॉल्व करेंगे अब। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जो यहाँ आया था। ऐसे ही हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, ये नंबर आ गए। अब हमें कितने रैशनल नंबर निकालने थे, दो रैशनल नंबर निकालने थे। तो क्या लिखेंगे हम, 2 रैशनल नंबर्स आर। तो देखिए इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, देखिए 9 और 12 तो है, इनके बीच में कौन कौन से नंबर है, 10 और 11। अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 10 और 11। तो रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे हम इसको, 10/3 एंड 11/3। ये दो रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, ये इसका आंसर। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके का, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, अब हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 1/3 and
7/3। ठीक है जी, प्रोसीजर वही है। आपने कभी भी किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने भी निकालने हैं, प्रोसीजर आपने 1 प्लस करना है। तरीका मैंने समझा दिया है। अब देखिए हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 2, तो 2 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 3। नाउ टेकिंग नंबर्स कैसे लेंगे, 1/3, यहाँ भी क्या लेंगे 7/3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर इस चीज से हमें मतलब है, क्या नंबर निकल के आया 3, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ऐसे यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई आ रहा है, 21, 3 3 जा 9। ये बात समझ आई। अब हमें कितने रैशनल नंबर निकालने थे, 2 रैशनल नंबर्स। तो 2 रैशनल नंबर्स आर। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं बेटा, वो कौन सा मेथड है जिससे क्वेश्चन आसान बने और बच्चों को अच्छी तरह से समझ आए। तो वो इजी से इजी मेथड मैं अपनी क्लास में ढूंढ कर लेकर आता हूं, जिससे मेरे बच्चों को क्लियर समझ आ सके। तो देखिए बेटा, इसके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने थे बेटा, 2 निकालने थे। देखिए लिमिटेड, इसमें भी कितने कई सारे आ रहे हैं, तो आप कोई भी 2 बीच के नंबर लिख दीजिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए 3 के बीच में 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 20 भी आता है, 19 भी आता है, तो आप कोई भी 2 लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ 4/9 और 5/9, ये आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी बेस पर। देखिए अभी हमने क्या करा बेटा, पॉजिटिव नंबर लिए हैं, अब हम नेगेटिव रैशनल नंबर लेके देखेंगे और इसी प्रोसीजर को सॉल्व करके देखेंगे। देखिए जी कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। इन एक और क्वेश्चन कराऊंगा, इन 4 क्वेश्चन से मुझे जहां तक उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, मैंने अभी आपसे क्या कहा, अभी मैंने पॉजिटिव नंबर कंसीडर किए हैं, माइनस भी तो आ सकते हैं, तो मैं क्या लूंगा -1/3 और एक और नंबर ले लेता हूं मैं -5/3। ये 2 रैशनल नंबर है। तो कौन कौन से नंबर है बेटा, एक है मेरा -1/3 और एक है मेरा -5/3। ठीक है जी, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं बच्चे, 3। प्रोसीजर मैंने देखी है, ये क्वेश्चन मैंने अभी रफ क्यों नहीं किया, क्योंकि आप इससे रिलेट करके भी इसको सीख सकते हैं। तो प्रोसीजर वही रहेगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया। तो मुझे कितने रैशनल नंबर निकालने हैं बेटा, 3। क्या प्रोसीजर है, 1 ऐड करूंगा, क्या आया 4। ये मेरा एक तरीका है, मतलब जिस मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा वो मैंने रूल कह लीजिए, आप फॉर्मूला कह लीजिए, ये कंसेप्ट आपने याद करना है। जो पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया मैंने, इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करूंगा। और बस यहाँ पर क्या है, नेगेटिव नंबर कुछ भी हो, अब आप नेगेटिव का भी आराम से सीख जाओ। तरीका वही है, न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस बार मुझे 3 निकालने हैं। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। 4/12, यहाँ पर कितना है 20/12। ठीक है जी, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं बेटा, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 3 रैशनल नंबर्स आर क्या होंगे बेटा, बोलिए। देखिए कोई भी लिख दीजिए। अब आप एक बार ध्यान रखना, माइनस में -4 और -20 के बीच के निकालने हैं हमें, तो हम जितने 0 के करीब जाएंगे, यहाँ पर जो -4 है -5 नहीं आएगा, यहाँ पर -20 है, कुछ बच्चे -21, ऐसा नहीं है। हमें 0 के करीब जाना है, तभी हम -20 के पास पहुंच पाएंगे नहीं, गलत है। हमें क्या करना है, -4 और -20 के बीच में लिखना है, क्योंकि -4, -3, -2, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर प्लस का 2 आएगा, पर यहाँ पर ये प्लस का 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये -20 है। तो हमने क्या निकालने हैं, इनके बीच में कैसे नंबर लिखेंगे, कौन कौन से लिखेंगे। अगर मैं एक और तरीका समझाऊं, मान लीजिए इसको निकालने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए मैं 0 लिख लेता हूं यहाँ पे, ये मेरे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये मेरे
नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है जी। अब आप ये बताइए, अगर मैं माइनस की तरफ जाऊंगा तो इधर जाऊंगा ना, और प्लस की तरफ जाऊंगा तो इधर जाऊंगा। ये चीज मैं इनको समझाने के लिए करा रहा हूँ आपको। अगर मैं माइनस की तरफ जाऊंगा तो इधर जाऊंगा, और प्लस की तरफ जाऊंगा तो इधर जाऊंगा। तो इनके बीच के कौन कौन से नंबर होंगे बताइए मुझे। -5, -6, ये आपके बीच के नंबर। ये तो दो रैशनल नंबर, तीन रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे बेटा बोलिए। आप -5/20 भी लिख सकते हो, -5/12 भी लिख सकते हो, -9/12 भी लिख सकते हो, और -19/12 भी लिख सकते हो। ये इन्हीं के बीच के नंबर। ठीक है जी। जो मैंने अभी तरीका भी समझाया, एक नंबर लाइन बना के। एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट को समझने के लिए। अब देखिए, अभी तक आपने क्या देखा, जो डिनोमिनेटर था क्वेश्चनों का सेम था। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो फिर क्या करेंगे भाई। ये तो सीधे सीधे सवाल थे, सिंपल क्वेश्चन थे, जो आपने आराम से कर लिए या आराम से समझ लिए, क्योंकि डिफरेंस डिनोमिनेटर थे। अगर यहीं पर जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो आप कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लेंगे हम, देखिए। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आज आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 7/3। अभी देखिए, अभी तक के सवालों में क्या था, जो डिनोमिनेटर था वो सेम आ रहा था। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है। ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। अगर ऐसे सवाल हो 1/2 7/3, सबसे पहले बेटा 2 और 3 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम ऑफ 2 and 3। देखिए जी, 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं हम। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो एलसीएम कितना आया, 2 3 जा 6। कैसे करते हैं इसको, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, और जो एलसीएम आया है हमारा उसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रोसीजर याद रखोगे आप। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये प्रोसीजर है, हमेशा स्टेप याद करेंगे। 6 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारा 3, 7 2 जा 14। ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ बेटा, मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए, क्योंकि तब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा जब तक हम रैशनल नंबर नहीं फाइंड कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है। तो डिनोमिनेटर हमने सेम किया, क्या सेम किया, 3/6 आ गया और 14/6 आ गया। ठीक है जी। अब हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 4। वो रूल तो भूलना ही नहीं है पिछले वाला, वो रूल तो हमेशा याद रखना है। 4 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे। 4 + 1 कितना आया 5। ये रूल तो आपने भूलना ही नहीं है। ठीक है जी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो 5 आया है न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उस 5 को इधर भी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जी, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 5 जा 15, 6 5 जा 30, 14 5 जा 70, 6 5 जा 30। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। हमें कितने रैशनल नंबर निकालने थे, 4 रैशनल नंबर। कितना आसान हुआ ना कंसेप्ट। तो ध्यान से इस क्लास को और इन क्वेश्चनों को ध्यान से करना है आपने, तो आपके कंसेप्ट जो है बिल्कुल इजी हो जाएंगे। 4 रैशनल नंबर्स आर, क्या है जी, कौन कौन से लिखो, कोई भी 4 लिख दीजिए। मैं तो सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, आप कोई भी 4 लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। 17/30, 18/30, और एक और नंबर हमारा क्या होगा 19/30। जो आज मैंने इस टॉपिक के चारों क्वेश्चन कराए हैं वो डिफरेंट टाइप के थे, और आप अगर इनको कर लोगे तो मुझे आशा है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर